बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जिनके बारे में बात करनी है। कुछ तो ऐसी न्यूज़ हैं जो सर्कुलेट करती आ रही हैं कि इस्लामाबाद में पाबंदियां लगा दी गई हैं जलसे जुलूसों के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि अब मुस्तकबिल में कोई भी जलसा जुलूस वहां पे मुनक्किद नहीं हो सकता, और पीटीआई के होने वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया, और अब से कुछ देर कबल ये तमाम चीज़ें खबरों की जीनत बनती रहीं। तो मगर इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो आज इमरान खान की तकरीर थी, और उस तकरीर में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली थी, उन्होंने जो कौम से भी खिताब किया, साथ साथ मीडिया चैनल्स को भी उन्होंने कुछ बातें बयान की, और साथ में कुछ गिले शिकवे भी हुए। और आपको बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह और जनाब शहबाज शरीफ के बारे में कुछ ऐसी बातें की जो आज से कबल लोगों के दिमागों में जो है वो सवाल बनकर नहीं उभरी थी, मगर अब जो है वो सवाल बनकर उभर चुकी हैं। नाज़रीन कराम, जी हाँ, बिल्कुल आपको कुछ शुकूक व शुबहात होंगे, शशुपंज में पड़े होंगे कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़रूरी थे। और इस वक्त जो अगर हम एक एज आम न्यूट्रल शहरी होकर सोचें और देखें कि क्या वाकई इमरान खान साहब के जो सवालात हैं, क्या वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मामलात हैं, और माजी में जितने मामलात समझ में आए, सुनने में आए, राना सनाउल्लाह के साथ जो अभी इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, विफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ जो मामलात हैं, क्या वो वाकई सही भी हैं? क्यों इतनी कॉन्स्पायरेसी और इतने मिर्च मसाला लगा के चीज़ें बयान की जाती हैं? और आखिर अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत का होगा क्या? 30 रुपये बढ़ाने के बाद पेट्रोल, उसके बाद जो है वो 4 रुपये तकरीबन फी यूनिट बढ़ाया जा रहा है, और इस वक्त आम आवाम क्या सोचती नजर आ रही है? क्योंकि आपकी सबसे निचली तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखें तो पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो 20 से 25,000 के दरमियान कितनी बड़ी तादाद में काम कर रहा है, शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। चाहे हुकूमत आप आज जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब की थी, और अब से 2 माह पर कबल जो है वो इमरान खान साहब की थी, मगर महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसने बहुत सारे सवालात जन्म दिए। और इस वक्त जो 30 रुपये का जो लेवल कहा जा रहा है, उस पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कैसे लान तान का जो है वो मुजाहरा करना पड़ रहा है। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा एंटर होती हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा एंटर होती हैं, और अपनी पार्टी को और अपने स्टांसेस को और अपने जितने भी डिसीजंस हैं उनको डिफेंड करने की नाकाम कोशिशें करती हैं। तमाम चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे कि पेट्रोल के प्राइसेस इमरान खान साहब के दौर में, दौर इक़्तिदार में कितने थे, इस वक्त दौर इक़्तिदार में कितने हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं सोचना और समझना। उससे कबल इल्तिमास करते हैं डिटेल्स में जाने से पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि रूस का दौरा तो दौरा हुआ ही हुआ, मगर उसके बाद जो है तेल ने आलमी सतह के ऊपर एक बहरान किसी कैफियत पैदा कर दी, और ऊपर ही ऊपर जाता रहा। मगर फिर हमने देखा कि वो नीचे भी आया, और ऊपर जो गया है वो $130 फी बैरल गया है। वो सिर्फ एक दिन के लिए गया, उसके बाद उसकी जो उड़ान थी वो महज $90 से $105 तक रही। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो आप क्रूड ऑयल का चार्ट खोल के देख सकते हैं पिछले 2 माह का। अब आपने ये बात समझ ली। आज जब तक ये वीडियो बन रही है, इस वक्त इंट्राडे ट्रेड के ऊपर भी, मैं क्लोजिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे ट्रेड के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, तो $114 फी बैरल जा रही है। और ये जब ये क्लोजिंग होगी तो इसकी $109 पे होगी। और इमरान खान साहब के दौर में $130 फी बैरल तक गई, वो भी एक दिन गई। उसके बाद 90 से लेके वो 100, 105 और 110 के दरमियान गर्दिश करती रही। मगर इमरान खान साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में जिस तरीके से फ्यूल की प्राइसेस को कंट्रोल किया, और उन्होंने तकरीबन 21 बार या 16 बार के करीब जो है वो उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस अपने 3.5 साल के दौर में बढ़ाई, 54 रुपये। इस वक्त जो हुकूमत बढ़ा रही है वो मामला बड़ा ही अलग है, वो मामला किसी और तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, पुराना अगर आप मामला देखें तो पुराने मामले में इमरान खान साहब सब्सिडी दे रहे थे, और इस वक्त सब्सिडी जो है वो देने के मुतहम्मिल ना होने वाली इस हुकूमत के साथ बड़े चैलेंजेस वाक़ हुए। इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त कांटों की सेज सजी हुई है जो इसके ऊपर, चाहे वो बैरूनी साजिश से हो, चाहे वो एक जमहूरी प्रोसेस से हो, जो भी बैठेगा इसके ऊपर वो उसके साथ जो मामला होगा वो आप और मैं सोच सकते हैं। अब इसी असना में उन्होंने जो बुलंदो बांग दावे किए थे सदारत वजारत की कुर्सी पे बैठने से कबल,
जब वजारत की कुर्सी के एक एक कांटा चुभता गया और उनको एहसास होता गया कि हमें मफामत के बादशाह ने कहाँ ला के फंसा दिया है। मफामत का बादशाह जो है उसने एक पूरा गेम प्लान सेट किया अपना और अपनी पार्टी को बचाने के लिए। बचाने से मुराद ये कि इस वक्त पंजाब में सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं वो सिर्फ 7 हैं। तो अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किया है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद तो नहीं लेके जाएगी पीपल्स पार्टी, मगर तकरीबन 30 से 40% सीट्स निकाल सकती है पीपल्स पार्टी, क्योंकि नवाज लीग के साथ पिछले 2 माह में जितनी क्रेडिबिलिटी इनकी खराब हुई है, 3.5 साल के दौरे इक़्तिदार की नाअहल हुकूमत की जो है इतनी खराब नहीं हुई, बल्कि उनकी तो डबल प्लस हो गई। आप नाअहल कहें, समझ लें आप। बहुत सी कोताहियां इमरान खान के दौर में बहुत सारे लोगों से हुई, मगर मईशत जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड करती रही और उसको देखा भी गया। अगर उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया कोविड की वजह से, तो वो पीछे भी नहीं रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी उन्होंने बड़ा काम किया। अब इसी असना में अब आप देखेंगे कि उनसे जो खाइफ लोग हैं, बुक्स खाते हुए लोग हैं, ओन चौधरी जो कि माजी में उनके राइट हैंड रहे हैं, वो जिस तरह के बयानात देते हैं। खैर, इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं और देखते हैं कि मामलात किस रुख पर हैं। इस वक्त मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, आके उन्होंने पुरानी हुकूमतों को जो है लताड़ना शुरू किया और उस लताड़ने में उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त जो इमरान खान साहब के जो इक़दाम थे, आज हमें इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो ये 70 रुपये की आवाज़ लगा रहे थे कि 70 रुपये होना चाहिए, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का काम था। मगर जरदारी साहब को मालूम था कि इस वक्त हकीकत क्या है, मईशत का जो मामला है वो किस तरफ जा रहा है। और रूस ने जो यूक्रेन के ऊपर जो मसला क्रिएट किया है, उसके बाद तो जो है वो ऑयल ही जो है पाकिस्तान की मईशत का लुटिया डबोने के लिए काफ़ी है। इस वक्त डामक डोलती हुई हुकूमत और डोलती हुई मईशत दोनों ही जो हैं वो किसी किनारे लगते दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान का एक बड़ा बेहतरीन चांस था, वो ये था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए उसने बहुत सारे लंगर खाने भी चलाए, सेहत कार्ड भी चलाया, और तो और मैं आपको बताऊं कि उसने जो है वो अपनी कौम को मुकद्दम रखने के लिए किसी के आगे झुका भी नहीं। अब IMF को ले लें, IMF ने जो है वो एक वैसे ही डंडा कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब की तमाम काविशें और उम्मीदें जो हैं वो बेसूद हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कह दी है कि हम किसी भी तौर पे पाकिस्तान के साथ इन चीज़ों को हल करने के मुतामिल नहीं हो पा रहे। यानी कि जो किस्त के लिए नरमी का कहने गए थे वो मामला ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आगे मईशत दिख नहीं रही। 3 अक्टूबर इलेक्शन की डेट के बारे में कुछ अवामी राय है कि 3 अक्टूबर तय कर दी गई है और मामलात इस रुख पर हैं कि इस वक्त तैयारियां शुरू हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इंटरनल सोर्सेज के बारे में ये हैं कि इस वक्त इलेक्शन की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं और शुरू हो चुकी हैं। कब नज़र आएंगी, कैसे हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा, क्या 10 जून को बजट पास होगा या नहीं, ये बड़े सवालात हैं, मगर इनके जवाबात बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।